मंगलपुर नामक एक गांव में एक परिवार रहता था। सविता भाभी की पति की अचानक मौत के कारण घर का सारा भार उसके कांधों में आ गया। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उसका सारा जीवन चला गया। जब उसका दोनों बेटा बड़ा हो गई तब उसे एक बड़ा सा फैसला लेना था। फिर सविता ने श्रीधर नामक एक आदमी के पास गया और श्रीधर बाबू बोला, अरे सविता भाभी अंदर आओ, यहाँ पे कोई समस्या हुआ क्या? श्रीधर भाऊ, आपको तो पता ही होगा कि मैंने मेरे दोनों बेटों को कितना मुश्किल से पाला है। अब उनका कॉलेज में पढ़ने के समय आ चुका है, पर मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं कि मैं इन दोनों को कॉलेज में पढ़ाऊँ। अब मैं क्या करूँ भाऊ, मुझे कुछ बताओ। अरे सविता भाभी, आप ये बताओ आपके दोनों बेटे में ज्यादा होशियार कौन है? हाँ, मेरा मानव तो ज्यादा होशियार है, पर रातुल भी ठीक है, पर मानव ज्यादा होशियार है। ठीक है भाभी जी, तो अब मानव को कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजो और रातुल को मैं एक हलवाई के दुकान में लगा दूंगा। ठीक है ना? ये सुन के सविता ने भी बहुत खुश हो गया और सविता ने मानव को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और इधर में रातुल को हरिया हलवाई की दुकान में काम में लगा दिया। रातुल को पढ़ने का तो अफसोस था, पर वो उसके घर की हालत को देख के वो आगे पढ़ने के लिए कोई ज़िद भी नहीं किया। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद मानव को एक बड़ी फूड कंपनी में सीनियर मैनेजर की काम मिल जाती है। फिर मानव घर आके ये खुशखबरी अपने माँ को देता है। माँ, मुझे एक फूड कंपनी में नौकरी मिल गई है, एक 5 स्टार फूड कंपनी में, और इस कंपनी का सैलरी भी बहुत अच्छी है। पर सविता कुछ समझ नहीं पाया। तब रातुल बोला, अरे माँ, फूड कंपनी मतलब जब कोई बड़ा आदमी अपने होटल को अलग अलग शहर में खोलता है तो उसे फूड कंपनी बोलता है ना भैया? मानव बोला। हाँ, तूने सही बोला। थोड़े महीने में मानव का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल में हो जाती और मानव रातुल और सविता को शहर ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस हमारे घर में आने हैं, क्योंकि जब मैंने बताया कि मैं मेरे फुल फैमिली लेके शहर में शिफ्ट हो गया तो वो ये सुन के बहुत खुश हो गया। बोला तेरे बॉस को, हम भी तो मिले तेरे बॉस से। पर माँ, तुम तो बीमार हो तो खाना कौन बनाएगा? तब रातुल बोला, अरे भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जब तुम पढ़ रहे थे ना, तब हम दुकान में काम करते हुए बहुत खाना बनाना भी सीख लिए। इतना अच्छा खाना बनाऊंगा ना कि तुम्हारे बॉस हाथ चाटते रह जाएंगे। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं भाई। अगले दिन रातुल सुबह से मन लगा के बहुत सारे खाबर बना लिया होता है। रातुल बोला, भैया, लगता है तुम्हारे बॉस आ चुका होगा, जाके मैं खोल देता हूँ। नहीं नहीं रातुल, तू मत खोल। सर क्या सोचेंगे तू कैसे कपड़े पड़ा हुआ होगा। और सुन, ज़्यादा बाहर मत आना, अंदर ही रहना। रातुल वहाँ से चला गया। आइए आइए सर, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर? वाह मानव, तुम्हारे घर तो बहुत ही सजाया सजाया है। मानव ने अपने माँ को अपने बॉस से परिचय किया दे। फिर वो तीनों बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल में डिनर करने के लिए आए। टेबल को सजा हुआ देखकर अतुल का बॉस बहुत खुश हुआ। मानव बोला, सर, आपको पसंद तो आया ना? यस मानव, आई लाइक इट। अरे ये सब खाना बनाया कौन ने? सविता बोला, हाँ, ये सब तो मेरा बेटा अतुल ने बनाया है। मानव रातुल घर पे है, पर तुमने अभी मुझे उससे मिला ही नहीं। सर, असल में वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। फिर सविता ने रातुल को वहाँ बुलाया। वाह बेटा वाह, तुमने तो काफी बढ़िया खाना बनाया। तुम कहीं से खाने का कोर्स करा हो क्या? तब मानव बोला, नहीं नहीं बॉस, वो तो हमारे गांव की एक छोटे से दुकान में काम करती थी और तभी वो कुछ खाना बनाना सीख लिया है। वो कहीं से भी कोई कोर्स नहीं कंप्लीट किया है सर। तब मानव के बॉस ने बोला, अरे वाह, कोई कोर्स नहीं करके भी इतना अच्छा खाना बना लेते हो तुम बेटा। वाह, बहुत अच्छा।
मानव के बॉस खाना खत्म करने के बाद रातुल को एक ऑफर दिया। सविता जी, मेरे कंपनी में एक शेफ का जॉब का पोस्ट फाका है, तो क्या रातुल उसमें काम करेगा? पर सर रातुल तो कोई डिग्री फिग्री क्या ही से भी किया नहीं, तो फिर कैसे? उसका टेंशन तुम मत लो मानव, वो मेरा टेंशन है। तो ठीक है रातुल, कल तुम मानव के साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ और ऑफिस में आके मुझे एक सुस्वादु डिश बना कर खिला दो। ये सुनकर रातुल बहुत खुश हो। अगले दिन रातुल वहाँ जाके अपना डिश बनाना शुरू कर देता है। फिर रातुल बोला, ये लीजिए सर इटालियन डिश। वाह रातुल, खाना तो बहुत बढ़िया बना। मैं इतना अच्छा खाना इसके पहले कभी नहीं खाया। वाह वाह, क्या बात है। फिर मानव बोला, क्या बोल रहे हैं सर, खाना क्या बहुत अच्छा बना है? क्या मैं चख के देखूं? जब मानव खाना चख के देखता है तो वो अवाक हो जाता है। अरे ये खाना तो बहुत अच्छा है। क्यों, चौंक गया ना? रातुल बोला, क्या हुआ सर? क्या हुआ मानव, सब तुम बताओगे या मैं बताऊं? अब बोला, रातुल मैं तुम्हारे खाने में शेफ को बोल के मिर्ची और नमक डालने में बोला था, जिससे तुम्हें इस रेस्टोरेंट में काम ना मिले। ये बोलते हुए सविता जी ने तुम्हें सुन लिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। वो सेफ पुश करता उसके पहले ही मैंने उसे फायर कर दी। मानव, मैं तुमको काम से निकल देता हूँ। फिर रातुल बोला, नहीं सर, भैया को मत निकालिए, भैया मन के बहुत अच्छे हैं। देखा मानव, तुम्हारे भाई तुम्हें कितना प्यार करता है। फिर मानव अपनी गलती समझा और मानव बोला, सॉरी बॉस, सॉरी रातुल, मुझे माफ़ कर दो। फिर मानव को अपनी गलती का एहसास हुई और वो दोनों हंसी खुशी